एक मेजर अपडेट आई वहां पे श्रीलंका क्रिकेट ने कंफर्म किया और आपको बता दें कि श्रीलंका बांग्लादेश के बीच में ये सीरीज चल रही है। T20 मैच की 2 मुकाबले हो गए और तीसरा मैच आज होना है, लेकिन उस मुकाबले से पहले कल रात को श्रीलंका क्रिकेट ने एक ट्वीट किया और जिसके बाद ये कंफर्म किया कि उनके जो पेसर हैं, जो चेन्नई सुपर किंग्स के भी एक तरीके से लीड बॉलर तो नहीं कहूंगा, लेकिन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आप जरूर बोल सकते हैं, मथीसा पथिराना को जी हैमस्ट्रिंग हो गई है और हैमस्ट्रिंग ग्रेड ए का टीयर है। टीयर ग्रेड ए हैमस्ट्रिंग इंजरी है। टीयर है या स्ट्रेन है वो तो नहीं कह सकता, लेकिन टीयर ही है क्योंकि ग्रेड A1 और बताया जा रहा है उनको ग्रेड 1 का टीयर हैमस्ट्रिंग, जिसके वजह से वो तीसरा T20 मैच आज मिस करेंगे। और यानी कि अगर वो हैमस्ट्रिंग इंजरी है तो यानी कि हैमस्ट्रिंग अगर एक बार बॉलर का चला जाए तो वो आप 3 से 4 हफ्ते मानकर चले कि वो बॉलर फिर जल्दी रिकवरी करने में उसको टाइम भी लगता है, 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। ऐसे में मथीसा पथिराना चलो ये तीसरा T20 मैच अपनी नेशनल साइड के लिए मिस करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन झटका जो है चेन्नई सुपर किंग्स को इस लिहाजे से लग गया है कि जो सीएसके की टीम है उसमें हम ऑलरेडी चेक बता रहे थे और जो लोग सवाल भी उठाते हैं सीएसके पे वो इसी को लेकर उठाते हैं कि बॉलर नहीं है। जैसे अभी नितिन ने बोला कि आपके पास बॉलर नहीं है। अब इसमें यह था कि 16 से 20 ओवर में जो एमएस ऑपरेट भी करते थे पथिराना को, वो डेथ में ही करते थे। 13, 15, 17, 19 कुछ इस तरीके से 10 ओवर के बाद लेकर आना, उसके बाद लगातार बॉलिंग करवाना डेथ ओवर में। तो जो कल ट्वीट भी करी वहां पे और उसके बाद कंफर्म कर दिया श्रीलंका क्रिकेट ने कि पथिराना जो है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी से अभी इस समय पे रिकवरी जूझ रहे हैं और वो इसके वजह से मैचेस नहीं खेलेंगे। अब दिक्कत ये है कि अगले 3 हफ्ते तक शायद पथिराना ग्राउंड पर वापसी ना कर सके बिकॉज ऑफ दिस इंजरी। और ऐसे में क्योंकि 22 मार्च को ही चेन्नई सुपर किंग्स को अपना एक तरीके से अभियान का शुरुआत करना है वहां पे आरसीबी के अगेंस्ट, पहला ही मुकाबला है आईपीएल का वो, तो उस मैच में तो डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूं क्योंकि आज 9 मार्च है और अगले 2 हफ्ते के बाद यानी तीसरे हफ्ते में जब आईपीएल शुरू होगा तो उस मैच के लिए मे बी क्या मोस्ट लाइकली आप 99% आप श्योरिटी रखें कि मथीसा पथिराना अवेलेबल नहीं है। 22 तारीख को मथीसा पथिराना अवेलेबल नहीं होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और ये झटका इसलिए है कि अब इसके बाद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर कोई नजर नहीं आता है। एक मुकेश चौधरी है, बट मुकेश चौधरी ने पिछला सीजन खेला नहीं है, वो श्योरिटी नहीं है कि वो किस तरीके से आखिरी ओवर में डिलीवर कर पाएंगे। यार तुषार देशपांडे की इकोनॉमी आपको पता है नितिन 9.5 की रही है, विकेट्स निकाला है उन्होंने, अलग बात है, विकेट्स निकाला है, लेकिन भाई देखो यार 9.5 की इकोनॉमी रेट के साथ जब मैंने आपसे भरोसा नहीं 2 दिन पहले इसी बारे में बात हो रही थी, लाइव पर ही थे, जब आपको बोल रहे थे भाई 30 करोड़ रुपए थे, आपको बॉलर लेना चाहिए था, आप कह रहे थे हमारे पास चैंपियन बॉलर है, तो चैंपियन बॉलर है यार, सुन ले अभी आप जो मर्जी बोलो, तुषार देशपांडे हमारे पास, पथिराना है हमारे पास, मुकेश चौधरी आ रहा है भाई, दीपक चार है हमारे पास, वी हैव चैंपियन बॉलिंग लाइनअप। अभी क्यों रो रहे हैं फिर आप? वही है कि अब क्यों रो रहे हैं? मतलब पथिराना की भाई यार जाने से क्या डिफरेंस हो जाएगा? पथिराना अनऑर्थोडॉक्स मैं बताऊं बॉलर है। पथिराना को विकेट क्यों मिलती थी? कोई अनऑर्थोडॉक्स नहीं, डेथ में बॉलिंग करवाता था। डेथ में 2 ही ऑप्शन होते हैं, मारना ही मारना, और जो यॉर्कर नेल करता था वो आपने नहीं देखा? अरे यार 2-3 यॉर्कर यार क्या बात कर रहे हो यार, उसकी कंसिस्टेंसी आप देखो पिछले साल, ठीक है मान लिया, उसके बाद क्या हुआ कंसिस्टेंसी को? यार वो ओडीआई क्रिकेट में आप उम्मीद कर रहे हो, T20 में 10 ओवर के बॉलर, T20 में क्या हो रहा है कंसिस्टेंसी? T20 क्रिकेट में है, अभी भी है, एक मैच में मार पड़ जाती है लेकिन अगले मैच में वापसी भी करता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कि पथिराना ने T20 क्रिकेट में लगातार रन खाए। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो इकोनॉमी हाई जगह मैंने पिटते ही देखा उसको भाई, यार आप ओडीआई वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा 2-3 मैच, और ओडीआई बाहर भी हो गया, तो ओडीआई वर्ल्ड कप में भाई 10 ओवर का बॉलर वो कभी रहा ही नहीं है, 10 ओवर का बॉलर नहीं है रहा है वो, T20 का बॉलर ज्यादातर उसमें सक्सेस मिली है। और ऐसे में 4 ओवर की बॉलिंग वो फिर भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जब डाल रहा था तो अच्छा ही कर रहा था। अभी भी ये है कि एक तरीके से उम्मीद होगी यहाँ पे सीएसके, खासकर एमएस धोनी, सीएसके फ्रेंचाइजी और सीएसके के फैंस तो खास करके चाहेंगे कि अगले 1 आध महीने या 3 से 4 हफ्ते में जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। देखो आपके पास डेथ ओवर में दिक्कत है। आपने कल ही मुझे बोला था, कल या परसों ही, कि हमारे पास देखो चैंपियन बॉलर है। कौन कौन है? तुषार देशपांडे है, कौन कौन है? पथिराना है, चलो पथिराना जब भी फिट हो पाएंगे। आपने बोला शार्दुल 2 बार उसने सीएसके के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है। उसके बाद आप देख ले, फिर मैंने शार्दुल का बताया पिछले सीजन के विकेट 11 मैच में से 7 विकेट, फिर बंद हो गया भाई साहब का। उसके बाद मुकेश चौधरी आ रहे हैं कि जी हमारे पास मुकेश चौधरी हैं, मुकेश चौधरी, और कौन है आपकी वही मैन? मुकेश है, दीपक चहर है, शार्दुल, अच्छा मुस्तफिजुर रहमान अब वो उनके जगह खेलेंगे। डैरिल मिचेल का ये लोग बोल रहे थे कि हमारे पास भाई डैरिल मिचेल है, उससे बॉलिंग करवा लेंगे। डेथ में थोड़ी डालेगा डैरिल मिचेल यार, आप ही बोल रहे थे ना यार, बॉलिंग बीच में 1 आध ओवर निकाल देना वो अलग चीज है।
आखिरी के 3-4 ओवर में तो फंसोगे ना। वो मुझे नहीं पता कि उससे डेथ में बॉलिंग करवाई जाएगी, कहाँ बॉलिंग करवाई जाएगी। आपने बोला कि हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन है, मैं आपकी बातें बता रहा हूँ। देखो बॉलिंग ऑप्शन अभी भी है, आप सुन लें अभी। फिर आपके पास, आपके मुझे जहां तक याद है, एक सिमरजीत सिंह करके बॉलर है, वो है आपके पास, और कोई है? मुस्तफिजुर खेलेगा ना उसकी जगह, मुस्तफिजुर पथिराना की जगह। वो ऑब्वियस बात है, जब वो नहीं होगा अवेलेबल तो मुस्तफिजुर ही खेलेगा। बॉलिंग क्यों नहीं ली ऑक्शन में? बॉलर क्यों नहीं ली? मैंने तो चलो ऑक्शन में ठीक है एक बॉलर ले सकते थे, बट ये क्या ऑलराउंडर्स के लिए। नहीं, एक सेकंड, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब मानेंगे कि ऑक्शन में गलती हुई, बॉलर नहीं लिया कोई? अब किसको पता था कि चलते किसी को नहीं पता था, अगर पथिराना था या नहीं भी था, फिर भी आप मानेंगे ऑप्शन में गलती हुई, आपने बॉलिंग नहीं ली। अभी तो देखो गलती हुई नहीं हुई, हाँ या ना? अब लग रहा है, बिकॉज क्योंकि अब आपका एक बॉलर नहीं है जो डेथ में लगातार, और वो भी पहले कुछ मैचेस के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी पूरे आईपीएल से बाहर। मानेंगे नहीं आपकी गलती हुई? यार गलती, अब गलती हो गई नहीं, उस टाइम पे भी ये बात तो हो रही थी ना कि हाँ चलो इनको एक बॉलर के लिए जाना चाहिए था, नहीं गए। इनके हिसाब से सीएसके को लगा होगा कि ऑलराउंडर बॉलिंग नहीं है। एक सीजन में जीत सकते हो आप, नहीं सीजन में नहीं जीत सकते। यार 21 में भी बॉलिंग नहीं थी उस तरीके से, टू बी ऑनेस्ट। मतलब दीपक शार्दुल वगैरह ही थे, उसके साथ भी जीत गए सीजन। तो ऐसी बात थोड़ी है, अगर एक बार आप जीतोगे तो आप एक बार ही जीत सकते हो। कब रिटायर हुए ब्रावो? आपके 22 में हुए। 21 में खेले थे? चलो ठीक है, हाँ खेला था उन्होंने, ठीक है मान लिया। मैंने तो कैसा कर रहा था मैंने तो ये बात सबसे पहले क्या बोला जब मैंने इस खबर को बताया, सबसे पहले मेरा सवाल क्या था, जो है पॉइंट ऑफ कंसर्न जो ये है कि हाँ भाई गलती हुई नहीं हुई, गलती हुई आपने आरसीबी को, तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई की गलती हो गई कि भाई हमने बॉलिंग नहीं ली, हमारे मैं तो बोल ही रहा हूँ। उस टाइम तो आप क्यों नहीं बोल रहे भाई गलती हुई? उस टाइम पे भी गलती, इस बारे में नहीं बोला था कि चलो एक पेसर के लिए जा सकते थे, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे। पैसे थे भाई, 30 करोड़ से ऊपर इनके पास था अमाउंट, जा सकते थे बिल्कुल। बट इनको लगा होगा कि ऑलराउंडर्स को ले लेते हैं, बिकॉज पथिराना वगैरह है हमारे पास, हम काम चला लेंगे। बट किसको पता था कि वो आईपीएल शुरू होने से पहले पथिराना को लेकर ऐसी खबर आएगी कि पहले 1-2 हफ्ते में वो अवेलेबल ना हो, मे बी ना हो, और मोस्ट लाइकली नहीं होंगे पहले मैच के लिए, तो नहीं है। अब ऐसे में दिक्कत ये है ना कि अब ऑप्शंस आपके पास ले देकर एक मुस्तफिजुर का रह गया है उनके एब्सेंस में। ओवरसीज नाम में मुस्तफिजुर रहमान का, मुस्तफिजुर रहमान चलो चेन्नई वगैरह में थोड़ा सा वो क्योंकि एक वेरिएशन ना हो, लेकिन आज के डेट में ना मुस्तफिजुर रहमान पे मुझे इतना कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। वो एक टाइम था जब मुस्तफिजुर रहमान की 2021 की बॉलिंग बताऊं, वरना उसके अलावा अभी के टाइम में कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे। 2021 की बॉलिंग बताऊं आपको, ऑलराउंडर्स में मोइन अली, ड्वेन ब्रावो, डोमिनिक ब्रिग्स, कृष्णप्पा गौतम, जड्डू, सेंटनर, सैम करन, ठीक है जी। अच्छा सैम करन भी तो थे। बॉलर्स बता देता हूँ, के.एम. आसिफ, जेसन बेरेंडॉफ, दीपक चाहर, जॉश हेजलवुड, इमरान ताहिर, लुंगी एंगडी। नहीं 21 में बॉलिंग अच्छी थी। करण शर्मा, शार्दुल ठाकुर। आप कह रहे 21 में बॉलिंग अच्छी नहीं थी? अच्छा हाँ, मैं भूल गया था, जॉश हेजलवुड का नाम मिस आउट कर गया था। हेजलवुड भी थे उस टाइम। मतलब सीएस की गलतियां नहीं है भाई, है ना? भाई मैं मान गया भाई 21 में थी बॉलिंग, 23 में जीत गए, अच्छी बात है। लेकिन अब पथिराना का रोल था 23 में भी जीतने में। मैं इसीलिए बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो सीएसके का। हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्रूशियल स्टेज पे। भाई वो ऐसी जगह बॉलिंग करने आता है जहां पे गेम डिसाइड हो जाता है आखिरी के 4-5 ओवर में। पहली इनिंग्स में अगर कोई टीम बैटिंग कर रही हो, वहां पे अगर आपको आखिरी 5-6 ओवर में 60-70 रन पड़ गए, आप गेम में पीछे हो जाओगे। और अगर आप डिफेंड कर रहे हो तब तो आप वैसे ही आप मरे। आखिरी के 4 ओवर में अगर आपने 50 रन चेस करवा दिए, 50-55 रन, मर गए आप अगर आपके बॉलर नहीं है। तो यही एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न बन जाएगा अगर ये अवेलेबल नहीं हो पाए इस आईपीएल में। अभी तो ये हैमस्ट्रिंग इंजरी है और ये बहुत लंबा चलता है। बाय द वे हैमस्ट्रिंग बहुत आसान नहीं है, बहुत बड़ी इंजरी होती है किसी भी बॉलर के लिए। बॉलर के लिए क्या यार, बैटर के लिए भी हैमस्ट्रिंग टियर हो जाना बहुत मुश्किल है रिकवर।